प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने रचनात्मक कार्य में अनुच्छेद लेखन किए हैं, 2 अनुच्छेद लेखन, मेरा कुत्ता, और हमने दूसरा किया है मेरा जन्मदिन। आपने इसे लिख कर के याद कर लिया होगा। आज हम रचनात्मक कार्य में पत्र लेखन लिखेंगे। तो बच्चों, पत्र किस लिए लिखा जाता है? अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए। और ये 2 प्रकार के होते हैं पत्र। या फिर हम अपने मित्रों को लिखते हैं, रिश्तेदारों को लिखते हैं, या कभी कभी सरकारी कार्यालय में, ऑफिसेस में। तो जब पत्र हम लिखते हैं, सबसे पहले हमें पहले ही इन बातों का ध्यान देना चाहिए कि हमें पत्र किसे लिखना है और किस बारे में लिखना है, ये हमें पहले ही पता होना चाहिए। दूसरा, जो पता और तिथि, लिखने वाले का पता, अगर आप अपना पता नहीं लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। लिखने वाले का पता आपको पता होना चाहिए, जो पत्र लिख रहा है, और सही तिथि लिखनी चाहिए। और जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका उचित संबोधन होना चाहिए। उसके बाद और क्या हो सकता है, हमें जो पत्र है साफ लिखना चाहिए, स्पष्ट लिखना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को कोई परेशानी न हो। और हमें कम से कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बहुत लंबा, बहुत बड़ा पत्र कोई नहीं पढ़ना चाहता। तो ये थे हमारे कुछ नियम। तो आज हम एक अनौपचारिक पत्र लिखेंगे। आप अपने मित्र को पत्र लिखेंगे। जन्मदिन पर मित्र को बुलाने के लिए पत्र। हम जानते हैं कि निमंत्रण दिया जाता है किसी को, किसी आयोजन पे, तभी कोई व्यक्ति आपके घर आएगा। तो हम अपने मित्र को अपने जन्मदिन पे बुला सकते हैं। उसके लिए हम निमंत्रण या आमंत्रण पत्र देते हैं। तो उसे कैसे लिखा जाता है? तो आज हमारा पत्र लेखन में है अनौपचारिक पत्र, और अपने जन्मदिन पर मित्र को बुलाने के लिए पत्र है। यह पत्र किसके लिए, किसको लिख रहे हैं हम? अपने मित्र को। किस काम के लिए? जन्मदिन पर बुलाने के लिए। आपको पता है जन्मदिन पर पार्टी का आयोजन किया जाता है। बच्चे खासकर बहुत जोश से अपना जन्मदिन मनाते हैं और चाहते हैं कि उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं या खासकर मित्र तो ज़रूर ही आए। तो हम शुरू करते हैं अपना जो है पत्र। पहला पत्र है, तो ये पत्र लेखन हम करेंगे। ये भी रचनात्मक कार्य के अंतर्गत ही आता है। मैंने आपको बताया था, इसमें आप अपने अनुसार वाक्यों को लिख रहे हैं। आपका पता लिखा जाएगा। आज की लिखने वाले की दिन की तिथि लिखी जाती है, और आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से लिखते हैं। इसीलिए पत्र लेखन भी एक रचनात्मक कार्य माना जाता है। तो पाठ 14 रचनात्मक कार्य हमारा पाठ है बच्चों, 14 है, और ये रचनात्मक कार्य के ही अंतर्गत आएगा। रचनात्मक कार्य और पत्र लेखन। इंग्लिश में हम कहते हैं लेटर राइटिंग, हिंदी में कहते हैं पत्र लेखन। तो क्या है हमारा प्रश्न? क्या है प्रश्न? है अपने जन्मदिन पर, अपने जन्मदिन पर मित्र को बुलाने के लिए पत्र लिखें।
तो ये था हमारा प्रश्न। अपने जन्मदिन पर मित्र को बुलाने के लिए पत्र लिखिए। तो इसका पत्र लिखने का तरीका मैंने बताया है। जो आधुनिक विधि है पत्र लिखने की, पहले हम लोग हमारे बच्चों, ये हमारे बुक से आप मत देखिएगा, हमारे बुक में ये गलत लिखा है। असल में ये गलत नहीं, प्राचीन विधि थी, पहले यही चला था। लेकिन अब जो हम मॉडर्न लेटर्स लिख रहे हैं इंग्लिश में चाहे हिंदी में, जो आधुनिक जो पत्र लिखे जा रहे हैं इस समय, वे बाएं तरफ से शुरू करते हैं, मार्जिन लाइन से। असल में पत्र तो हम एकदम सादे कागज़ पे लिखते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको, परीक्षा में आपको रूल्ड लाइन की नोटबुक होती है, आपको मार्जिन लाइन से लिखना है। मार्जिन लाइन रेड कलर पे होती है या फिर पिंक कलर में होती है। उसको हम मुख्य रेखा मान लेंगे। जैसे ये है आपका, ये मार्जिन लाइन है हमारा, और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और अंत तक लिखेंगे, जहाँ तक कि पेज खत्म नहीं होता। पत्र लिखने में एक और सावधानी देना है कि हम इसमें बार बार अनुच्छेद नहीं बदलते, इसमें कोई लाइन छोड़ी नहीं जाती। तो सबसे पहले पत्र लिखने वाले का पता, जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है, जैसे इस समय आप लिखेंगे तो आप अपना पता लिखेंगे, एड्रेस, होम एड्रेस। आप घर पे बैठ के लिख रहे हैं तो आप अपने घर का पता लिखेंगे, और घर का पता मकान नंबर से शुरू होता है, मकान नंबर से ही शुरू होता है। उसके बाद कॉलोनी का नाम आता है, जो कॉलोनी में आप रहते हैं। उसके बाद आता है आपका, आपके क्षेत्र का नाम, आपके ज़िले या शहर का नाम। तो ये तरीका है। सबसे पहले हम मकान नंबर से लिखते हैं। जो बच्चे 39 GTC में हैं वे अपना मकान नंबर लिखेंगे। जो क्वार्टर नंबर होता है वही मकान नंबर होता है। जो बच्चे, और बाकी बच्चे भी सबसे पहले मकान नंबर से ही शुरू करते हैं। तो आपको अपना मकान नंबर नहीं पता होगा तो अपने माता पिता से, भाई बहन से ये पूछ सकते हैं। और अपने क्षेत्र का नाम, जो 39 GTC के अंदर रहता है वो पहले अपना मकान नंबर लिखेगा, फिर 39 GTC वाराणसी या वाराणसी कैंट, दोनों सही है। जो बच्चे सदर बाज़ार में रहते हैं वो पहले मकान नंबर लिखेंगे, उसके बाद सदर बाज़ार वाराणसी लिखेंगे। फुलवारिया वाले भी बच्चे पहले अपने मकान का नंबर लिखेंगे। हाउस नंबर, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हाउस नंबर। हर घर का एक नंबर होता है जिसके द्वारा उसको नगर निगम में टैक्स जमा कराना पड़ता है, और वो नंबर ही उसके घर की पहचान होती है। उस भवन की, उस बिल्डिंग की पहचान वो नंबर होता है। तो सबसे पहले हम हाउस नंबर या फिर मकान नंबर जिसे कहते हैं, हिंदी में मकान नंबर ही कहा जाता है, मकान संख्या कहा जाता है। उसके बाद हम उस क्षेत्र का नाम, अगर आप किसी कॉलोनी में रहते हैं तो कॉलोनी का नाम आपको लिखना है। उसके बाद किस क्षेत्र में पड़ता है, फुलवरिया भी हो सकता है, नदेसर भी हो सकता है। और उसके बाद शहर का नाम, हमारा ज़िला या शहर वाराणसी है तो हम वाराणसी लिखेंगे। और इसको एकदम मार्जिन लाइन के साथ चिपका के लिखना है। हम कोई भी लाइन नहीं छोड़ेंगे, लिखते समय हम कोई भी लाइन नहीं छोड़ेंगे। तो शुरू करते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि मेरा घर सदर बाज़ार में है, मकान नंबर है, मकान संख्या 147/4, सदर बाज़ार बाजार वाराणसी। बच्चों आपने देखा मैंने इस मार्जिन लाइन के साथ चिपका करके लिखा। इससे आगे भी नहीं होना चाहिए और इससे पीछे भी। अगर आप यहाँ से लिखना शुरू करते तो गलत होगा। अब हम कोई भी लाइन नहीं छोड़ेंगे और सारा कुछ बाएं हाथ की तरफ, लेफ्ट तरफ चिपका होगा, जैसे आप इंग्लिश के पत्रों में
इंग्लिश लेटर्स भी लिखते हैं उसी तरह इसमें भी। और ध्यान दिया आपने, हमने कोई भी लाइन छोड़ी नहीं। उसके बाद हम लिखते हैं किस दिन लिखा गया है, तिथि। हमने अभी लिखने वाले का पता, जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है उसका पता लिखा है। ये किसका है? पत्र लिखने वाले का पता। उसके बाद किस दिन वो पत्र लिखा गया, आज की तारीख आपको पता है 12 सितंबर 2020। तो उसके बाद हम दिनांक लिख सकते हैं, तिथि लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम दिनांक या तिथि लिखेंगे। किस दिन पत्र लिखा गया है, हर पत्र का दिनांक लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लिख रहे हैं, हमारा कोई लाइन नहीं छोड़ा है मैंने। बारह 9/2020। उसके बाद संबोधन, किसको? अपने मित्र को। तो प्रिय रवि, लड़कियां लिख सकती हैं प्रिय सीमा, जो आपके मित्र का नाम हो। इसमें आप मित्र अपना ही चुने। इसमें आप अपने मित्र का नाम, अपने सखी का नाम, अपने सहेली का नाम लिख सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ प्रिय रवि। तो यहाँ रवि मित्र है, लिखने वाले का मित्र रवि है। नमस्ते। उसके बाद नमस्ते हमें संबोधन करना है। तो हमने क्या जाना बच्चों कि जो नमस्ते का संबोधन है, हम अपने से बड़ों को तो करते ही हैं, लेकिन अपने मित्र को भी हमें संबोधित नमस्ते से हम कर सकते हैं। हम अपने से छोटे को नमस्ते नहीं कहते हैं, लेकिन मित्र को नमस्ते कहा जा सकता है। अपने से बड़ों को, उम्र में बड़े हों चाहे पद में बड़े हों, उनको नमस्ते कहा जाता है। अब आ जाता है हमारा, हमने आज तक आपने देखा एक भी लाइन नहीं छोड़ी। यहाँ से भी ठीक मार्जिन 9 के साथ चिपका के लिखा गया है। तो यही है पत्र लिखने का आधुनिक तरीका। हम जैसे हमारे जो बुक में है वो पहले जैसे ही पत्र लिखा जाता था, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है। चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों में इसी तरीके का पालन किया जाता है। यही नियम बन गया है। अब हम लिखते हैं, तुम्हें ये जानकर प्रसन्नता होगी। अब हम लिखने का काम कर रहे हैं, और ये भी पहला शब्द ध्यान से देखो, यहाँ से इसको भी चिपका के तुम्हें, मित्र को तुम्हें लिख सकते हैं। मित्र को आप लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसका उम्र आपके बराबर है। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी। होगी कि हमें ऐसे लिखना है ताकि कुछ भी जगह ना छूटे। एकदम जहाँ तक पेज है वहाँ तक हमें लिखना है। अगर हम किसी वाक्य को आधा लिखेंगे तो बच्चों ये भी पत्र लेखन के नियम के विरुद्ध है, आपके अंक काट लिए जाएंगे। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि, अरे मैंने गलत लिख दिया, सर कि होगा छोटी, यहाँ होगा कि। और आपने ध्यान दिया है कि हमने अब यहाँ कोई
जगह नहीं बचा। तो अब हम आपको नीचे ही लिखना है, आपको इसके नीचे लिखना है। मैं बोर्ड को मिटा करके लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं। तो बच्चों देखा आपने, हमने मार्जिन लाइन का पूरा पालन किया है। मार्जिन लाइन के साथ चिपका के लिखा है। मार्जिन लाइन अभी भी है, आपके भी नोटबुक में होती है। ये रेड कलर की होती है या फिर पिंक कलर की होती है। अब है तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि कि 20 सितंबर को 20 हम और ऊपर से लिखते हैं कि 20 सितंबर को मेरा जन्मदिन है। तो हमने तिथि लिखी, 20 सितंबर को मेरा जन्मदिन है। उसके बाद क्या है, इस दिन पिताजी ने, इस देखिए यहाँ पे मेरा पूरा जगह हो गया है। इस दिन पिताजी ने, इस दिन पिताजी ने शाम 5 बजे, शाम 5 बजे घर पर ही तो देखो पूरे आखिरी तक लिखना है। पत्र लिखते समय कोई भी लाइन आधा नहीं छूटना है, नहीं तो लगेगा कि आपने पैराग्राफ इसको बदल दिया है, अनुच्छेद बदल दिया है या बेमतलब में आपने वाक्य छोड़ा है। तो हम देख रहे हैं, हमने यहाँ से मार्जिन लाइन से शुरू किया और जहाँ तक पेज है लिखा जा सकता है वहाँ तक लिखने का प्रयास करना, बीच में लाइन नहीं छोड़नी। कुछ बच्चे लाइन छोड़ करके फिर दूसरे लाइन पे आ जाते हैं, ऐसा नहीं, आपको आखिरी तक लिखना है, नहीं तो यह पत्र लेखन के नियम के खिलाफ हो जाएगा और ये त्रुटि में माना जाएगा, ये गलती होगी, फिर पत्र लेखन की गलती। पर ही घर पर ही एक कार्यक्रम रखा है। तो आपने अपने जन्मदिन के कार्यक्रम के बारे में जगह भी बता दिया, बातों बातों में बता दिया कि शाम को 5 बजे और स्थान कहाँ है, घर पर। तो आपने जगह भी बता दिया, समय भी बता दिया, तो इससे आपके मित्र को काफ़ी सुविधा होगी। अब उसे उसका समय पता चल गया और स्थान पता चल गया, अब उसे कहीं भटकना नहीं पता चलेगा। उसे भी तैयार भी कब पहुंचना है वो भी आपने बता दिया कि 5 बजे, और घर पर इस दिन भी आपने बता दिया 20 सितंबर को शाम को 5 बजे घर पर ही कार्यक्रम है। तो उसको काफ़ी सुविधा होगी, उसको तिथि पता चल गई,
उसको समय पता चल गया, बार बार वो आपको फ़ोन नहीं करेगा या फिर और पता लगाने की नहीं कोई करेगा, क्योंकि उसको सब कुछ आपने पत्र में ही बता दिया है। इस अवसर पर इस अवसर पर संगीत खेल तथा खाने पीने का आयोजन है। आयोजन है। तो आपने अपने दोस्त को बता दिया कि उस दिन संगीत का भी कार्यक्रम है, खेल का भी है और खाना पीने का तो होता ही है, वह भी है। इस दिन तुम्हें अवश्य आना है। उसके बाद हम अपने मित्र को प्रार्थना कर सकते हैं कि इस दिन तुम्हें अवश्य आना है। इस दिन तुम्हें अवश्य आना है। पूर्ण विराम और उसके बाद धन्यवाद। अब हम इसको मिटा देते हैं अंतिम। तो फिर आपने बच्चों ध्यान दिया कि हमने जो मार्जिन लाइन है उसके साथ ध्यान दीजिए। अब हमारा पत्र समाप्त होता है। धन्यवाद के बाद फिर पूर्ण विराम। तो जहाँ से हमने शुरू किया मार्जिन लाइन से चिपका के लिखा है, ध्यान दे रहे हैं, और आखिरी तक लिखा है। यहाँ तो पत्र समाप्त हो रहा है, इसलिए बीच में भी खत्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ हमारा पत्र जो है, पत्र का संदेश जो है समाप्त हो रहा है, तो ये बीच में भी खत्म हो सकता है, कहीं पे भी खत्म हो सकता है। धन्यवाद। अब हम चलते हैं, उसके बाद लिखेंगे तुम्हारा मित्र। लड़कियां लिखेंगी तुम्हारी सखी। ये अंतर है, जरा इसको याद रखिएगा, ये लिंग के अनुसार लिखा जाता है। तो लिखेंगे तुम्हारा मित्र। लड़कियों के लिए एक लिखना है, तुम लड़कियों के लिए है तुम्हारी सखी या तुम्हारी सहेली, दोनों सहेली है। तुम्हारी सखी। तो ये फिर से मैं बताता हूँ, ये आप लड़कों के लिए तुम्हारा मित्र और अपना नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखेगा आर्यन, पत्र लिखने वाले का नाम आर्यन है। तो ये तरीका है। एक बार फिर से इधर ध्यान देते हैं बच्चों, बच्चे यहाँ गलती ना करें। हमें दोनों में से एक लिखना है अपने लिंग के अनुसार। लड़के लिखेंगे तुम्हारा मित्र, लड़कियाँ लिखेंगी तुम्हारी सखी या तुम्हारी सहेली, दोनों भी सही है। उसके बाद अपना नाम। तो पत्र लिखने वाले का नाम आर्यन है। यहाँ पे पत्र किसने लिखा है? आर्यन। आर्यन का जन्मदिन कब है? 20 सितंबर। उसके घर में जन्मदिन का कार्यक्रम कब है? 20 सितंबर को शाम को 5 बजे। और स्थान कहाँ है? आर्यन के घर पर। तो हमें 3 चीज़ पता चल गई।
20 सितंबर को शाम को 5 बजे आर्यन के घर पर जन्मदिन का कार्यक्रम है। तो बच्चों ऐसे पत्र लिखा जाना चाहिए जिसमें सारी बातें स्पष्ट पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि लिखने वाला अपने कौन से भाव को प्रकट कर रहा है, वह क्या चाहता है, अपने जो मन के भावों को अपने मित्र तक कैसे पहुंचा रहा है। तो ये था हमारा पत्र लिखना। और यह पत्र आपको पता चल गया होगा कि ये किस श्रेणी का पत्र है। पत्र के दो प्रकार होते हैं, मैंने आपको बताया था। औपचारिक पत्र जिसे ऑफिशियल लेटर कहते हैं, और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र जिसे अनऑफिशियल लेटर कहते हैं। तो ये अनौपचारिक पत्र था, क्योंकि आपने मित्र को लिखा है या रिश्तेदार को लिखा है, वह सब अनौपचारिक पत्र के ही अंतर्गत आता है। तो फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ पत्र लिखते समय क्या क्या हमें ध्यान में देना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि हमें पता होना चाहिए कि हम पत्र किसे लिख रहे हैं, उसके बाद किस विषय पे लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं। फिर आता है हमें अपना पता भी पता होना चाहिए। लिखने वाला पत्र लिखने वाले का पता सबसे पहले लिखा जाता है। इसीलिए आपको अपना मकान नंबर, अपने कॉलोनी का नाम, अपना ज़िला या शहर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद किस दिन लिखा जा रहा है, आपको तिथि या दिनांक पता होना चाहिए। उसके बाद हम उसको संबोधित करेंगे। कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसका संबोधित करने का अलग होता है, किसी ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति का जो संबोधन होता है अलग होता है, अपने मित्र का संबोधन अलग होता है। मित्र को हम क्या कहते हैं? प्रिय, उसका नाम लिख सकते हैं, प्रिय रवि, प्रिय सीमा। और जब आखिरी में जब हम पूरा संदेश लिख दिया हमने उसके बाद हम उसका तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सखी, तुम्हारी सहेली भी लिख सकते हो। उसके बाद अपना नाम लिखना, व्यक्ति को पता तो चले कि उसके किस मित्र ने ये पत्र लिखा है। तो नाम भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप नाम लिखना छोड़ देते हैं तो वो भी त्रुटि में ही माना जाएगा। मार्जिन लाइन के साथ चिपका के करना है, और जहाँ तक पेज होता है वहाँ तक हमें लिखना है। और ये पंक्ति आधी रह गई क्योंकि धन्यवाद के बाद हमारा पत्र खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था, इसीलिए ये पंक्ति आधी रही। तो ये सही है, ऐसा हो सकता है। तो बच्चों, पत्र लेखन आज का गृह कार्य आपको फिर से बता देते हैं। पत्र लेखन आपको ये करना है अपनी नोटबुक में। उसके बाद अगर इसमें किसी भी पता, अगर आपको अपना पता नहीं पता है, मकान नंबर नहीं पता है, तो आप अपने माता पिता, भाई, बड़े बहन, जो बड़े भाई बहन हैं उनसे पता करेंगे। और हर व्यक्ति को अपना पता होना चाहिए कि उसका एड्रेस क्या है, उसका मकान नंबर कहाँ है, उसके कॉलोनी का नाम क्या है, और वह किस ज़िले में पड़ता है, किस क्षेत्र में पड़ता है, ये सब पता होना चाहिए। तो पता लिखते समय आप अपना पता लिखेंगे। कोई मेरा बताया जो पता है सदर बाज़ार वाला वह नहीं लिखेगा। सब बच्चे अपना मकान नंबर लिखेंगे और पता भी अपना ही लिखेंगे। कोई मेरी तरह यहाँ सदर बाज़ार वाला जो पता मैंने लिख रखा है, शायद ऐसा मकान नंबर हो भी ना, मैंने तो एक मकान नंबर डाल दिया है, लेकिन वो हो सकता है ऐसा मकान नंबर ना हो। तो इसको ध्यान में रखना है और इसको लिख करके अभ्यास करना है। पत्र पढ़ा नहीं जाता है। पत्र, अगर आप सचमुच जानना चाहते हैं कि पत्र याद हो गया कि नहीं, पत्र को 2 बार पढ़ने के बाद इसको रफ कॉपी में लिख करके याद किया जाता है। तो ये था आपका आज का गृह कार्य। तो अब हम कल से अपठित गद्यांश पे आ जाएंगे। आज के लिए बस इतना है। तो आपका गृह कार्य है, पत्र को लिखना है नोटबुक पे और उसे
याद करना। तो बच्चों आज के लिए बस इतना है।